मगर इसे ये पसंद है कि मैं इसकी ताई और कजन्स की बकवास सर झुकाकर सुनती रहूं चुपचाप। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा हमसे। ईशा, तुम्हें याद है मुझे क्या कहकर निकाह करके लेकर गया था कि मुझे दुनिया की बातों से बचाएगा। दुनिया की बातों से बचना बहुत आसान है। मैं आज ही बकने वाले का मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे सकती हूँ, जबान खींच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके घर वालों का क्या करूं? ये चाहता है मैं अपने किरदार पर कीचड़ उछलता हुआ देखती रहूं। और बात सिर्फ मेरे किरदार की नहीं है, इसके किरदार की भी। ये कैसे सुन लेता है? मुंह क्यों नहीं तोड़ देते तुम? मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? क्लास साइलेंस। ये क्या हरकत है? वापस जाओ अपनी जगह पर। बस देता रह गया। तुम अकेले बैठकर आ गई क्यों? तो और किसके साथ आती मैं? किसके साथ मतलब? मेरे साथ और किसके साथ? फायदा? फायदा? क्या मतलब? ऐसे साथ का क्या फायदा अनस? चपक पड़ने पर तो मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते। मेरे हक पे एक लफ्ज नहीं बोलते तुम। उल्टा चाहते हो कि मेरा मुंह बंद हो जाए। वाओ, तुम लोग लड़ रहे हो। सो क्यूट। मैंने सुना है मोहब्बत में लड़ने का एक अलग ही मजा है और उससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत हो भी तो ना। ईशा, देखो मेरी अम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी को अपना झगड़ा बेडरूम से बाहर नहीं लाना चाहिए। हमारा झगड़ा कॉमन रूम का है। इसके बारे में तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर माइंड ना करो तो बताओगी कि क्या हुआ है। मैं चाहता था कि मेरे साथ आए, कॉलेज अकेले बैठ के आ गई है। मैं बस ये बात बुरी लगी। और हाँ, मगर इसे ये पसंद है कि मैं इसकी ताई और कजन्स की बकवास सर झुकाकर सुनती रहूं चुपचाप। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा हमसे। ईशा, तुम्हें याद है मुझे क्या कहकर निकाह करके लेकर गया था कि मुझे दुनिया की बातों से बचाएगा। दुनिया की बातों से बचना बहुत आसान है। मैं आज ही बकने वाले का मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे सकती हूँ, जबान खींच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके घर वालों का क्या करूं? ये चाहता है मैं अपने किरदार पर कीचड़ उछलता हुआ देखती रहूं। और बात सिर्फ मेरे किरदार की नहीं है, इसके किरदार की भी। ये कैसे सुन लेता है? मुंह क्यों नहीं तोड़ देते तुम? मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? अनस, तुम्हारे घर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। कोई मेरी जगह पे खुद को रख के तो देखिए। मैं एक अजनबी घर में रह रही हूँ, वो सब अजनबी हैं। मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और इस शख्स के सहारे मैं वहां रह रही हूँ। लेकिन जब ये भी
मैं बहुत मुश्किल में हूँ ईशा। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में देखा है ना, जो कुछ सहा है, क्या उससे डील करना कोई आसान बात है? मेरे अंदर ना बहुत सवाल है, बहुत सवाल उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, हंस रही हूँ। मैं खुद पर हैरान होती हूँ। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला से अपनी लिए की हुई वो दुआ याद आ जाती है कि अल्लाह मियां मेरा फैसला कर दे। बस वो सोचकर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। लेकिन मैं वो सब नहीं सह सकती। मैं वो सब नहीं सह सकती अनस। अनस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अंसा को ऐसे देखूंगी। उसके साथ जा। मैं चाहती हूँ। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा